हम तो इंडिया गठबंधन के भाग हैं, तो हम लोग के इंडिया गठबंधन में तय किया गया है कि हमारे प्रत्याशी केदार हाजरा जी होंगे, तो हम सभी घटक दल के जितने भी सभी का समर्थन खुलकर मेरा उनका समर्थन उनके साथ रहेगा। मैं हाजरा जी मजबूत होंगे जी हमारे हेमंत सोरेन जी मजबूत होंगे, तो हेमंत सोरेन जी का मैं खुल के समर्थन कर रहा हूँ। हाँ, में जो भीड़ दिखा है, जिस तरह लोगों का समर्थन दिखा है, निश्चित ही मुझे लगता है कि इस बार यहाँ के जो विजेता होंगे हाजरा जी होंगे, वो हम लोग गठबंधन के सहयोग से होंगे। वो विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय चंद्रिका माता जी के बेटे हैं, उनका पुत्र है और इनका सोच भी अपने पिताजी से काफी मिलता है। उनके जो सपना था वो साकार करने पर लगे हैं, जो कि देखा जा रहा है कि ये कांग्रेस के यानी कि नेता भी है, युवा नेता थे, जो कि अभी यहाँ से देखा जाए जो गठबंधन के लड़ रहे हैं माननीय केदार हाजरा जी, वो इनको ये अपना समर्थन दिए, खुल करके दे भैया। लग रहा है जमुआ विधानसभा आप किनके पक्ष में, क्या लग रहा है कि आप कांग्रेस के तो नेता हैं, युवा नेता हैं, समाज सेवी, क्या आप अपने खुल के समर्थन उनको दे रहे हैं? देखिए नमस्कार, सबसे पहले तो आपको नमस्कार जोहार करना चाहूँगा। आपके साथ-साथ तमाम जमुआ की जनता को नमस्कार जोहार करता हूँ। हाँ, तो आपने जैसे जो क्वेश्चन पूछा वो तो लाज़मी है। हम तो इंडिया गठबंधन के भाग हैं, तो हम लोग के इंडिया गठबंधन में तय किया गया है कि हमारे प्रत्याशी केदार हाजरा जी होंगे, तो हम सभी घटक दल के जितने भी सभी का समर्थन खुलकर मेरा उनका समर्थन उनके साथ रहेगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस क्षेत्र से जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं बताऊँ कि हाजरा जी के पक्ष में लोग वोट करें। नहीं तो कहीं क्या आप अपने पूरा धन बल से उनको अपना समर्थन दे रहे, जहां तक होगा लगातार आप जनसंपर्क कीजिएगा, लोगों को उनको उनके पक्ष में वोट डालने को कहिएगा। देखिए, जो जो राजनीति में जो भी लोग आते हैं, उनकी अंतिम इच्छा तो होती ही राजनीति में कि मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिले और मैं भी लालसा मेरी थी कि मैं भी यहाँ से चुनाव लड़ूँ। लेकिन कहीं न कहीं ये जब गठबंधन की बात होती है, तो गठबंधन के घटक दल मिलके ये फैसला करते हैं कि प्रत्याशी किनको होना चाहिए। तो हमारे गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल थे, सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि हमारे प्रत्याशी हाजरा जी होंगे। तो उसके बाद से मेरा अभी शुरू में तो मन तो था ही, आपने जैसे बोला कि आप भी लड़ना चाहते हो, तो मैं तो चाह रहा था, लेकिन घटक दलों ने जब ये डिसाइड किया नहीं कि हमारे नेता हाजरा जी होंगे, मेरे लिए जैसे आने वाले दिन में भी हो सकता है कि मैं कैंडिडेट बनूँगा, चाहे तो जैसा भी लोगों का विचार होगा, लोक नेता तय करते हैं। तो जैसा विचार होगा, लोग जैसे कहेंगे उस तरह से मैं मानूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो हाजरा जी यदि हमारे प्रत्याशी हैं, तो मैं खुल के उनका समर्थन करूँगा। मैं लगातार अभी फ़ील्ड में इसी चर्चे में हूँ, लोगों को भी बताता भी हूँ कि हाजरा जी को खुल के समर्थन करें। यदि हाजरा जी मजबूत होंगे जी हमारे हेमंत सोरेन जी मजबूत होंगे, तो हेमंत सोरेन जी का मैं खुल के समर्थन कर रहा हूँ। चौथा बार वो देखिए लड़ रहे हैं, यहाँ से गठबंधन से लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार भाजपा की यहाँ पे हार होने वाली है? लग रहा है कि केदार हाजरा फिर से यानी कि जीतने वाले हैं यहाँ से? देखिए, अभी तक हाजरा जी जो थे एनडीए की तरफ से, मतलब उनका जो समर्थक होगा उसी तरह के लोग होंगे। लेकिन जब वो इंडिया गठबंधन की तरफ आए, तो उनका समर्थक निश्चित ही बदले हैं। अब उनके समर्थकों में कुछ जैसे अल्पसंख्यक लोग आ गए हैं। क्या केदार हाजरा जी लग रहे हैं कि भाजपा के वोट में सेंधमारी कर पाएंगे? अगर सेंधमारी कर देंगे तो उनका बल्ले-बल्ले, जिस तरह से वो भाजपा में रहे हैं, भाजपा में 3 बार के विधायक रहे, तो क्या भाजपा के वोट में वो सेंधमारी कर पाएंगे? ऑफ कोर्स जैसे अभी आपने 2 सभाएँ देखी होंगी, देवरी में 1 सभा हुई है, 1 सभा जमुआ में भी हुआ। तो जो सभा में जो भीड़ दिखा है, जिस तरह लोगों का समर्थन दिखा, निश्चित ही मुझे लगता है कि इस बार यहाँ के जो विजेता होंगे हाजरा जी होंगे, वो हम लोग गठबंधन के सहयोग से होंगे। तो ये कहा जा सकता है कि निश्चित ही इस बार हाजरा जी की जीत होने वाली है, फिर से जीतने वाले हैं तो वो। भैया आपकी बात की भीड़ देखिएगा तो सब जगह जितना अगर भीड़ रहता है, सभा में अगर वो ही वोट दे देंगे तो वो जीत जाएंगे। लेकिन क्या लग रहा है कि भीड़ को वोट में बदलना बहुत ही आसान है अभी की राजनीतिक में? तो भीड़ जो आती है कहीं न कहीं उसके मन में ये आशा होता है कि हम जिसको देखने जा रहे हैं वो मेरे नेता है। यदि जो मेरे नेता नहीं होते तो हम लोग देखने नहीं जाते हैं, ज़बरदस्ती आप किस-किस को ले जाइएगा। तो इस तरह से एक अनुमान ज़रूर लगाया जा सकता है कि जो वहाँ पे गए हैं, निश्चित ही उसके प्रति विश्वास है तभी वो गए हैं। ज़बरदस्ती किसी को आप घर से पकड़ के ले जाए, ये तो अभी के युग में मुझे थोड़ा-सा असमंजस लगता है। लेकिन जो लोग गए होंगे, मुझे लगता है कि उनके समर्थक ही थे, उनको चाहने वाले थे। तो इस तरह से आधार पे हाजरा जी एक बहुत भारी मतों से जीतने वाले हैं। तो जमुआ विधानसभा में देखिए कैंडिडेट तो बहुत खड़े हैं, उम्मीदवार तो बहुत उतरे, प्रत्याशी बहुत मैदान में, लेकिन क्या यहाँ मुकाबला आर पार की है भाजपा और गठबंधन में, कि और कोई पार्टी है टक्कर में? नहीं, यहाँ तो पार्टियाँ तो देखिए लगभग हमको ये लगता है 7 कैंडिडेट खड़े हैं, 5 तो पार्टी से ही हैं, 2 निर्दलीय है। तो अभी तक जहाँ तक रुझान जो देखने को आ रहा है मुझे कि मेन मुकाबला 2 के बीच ही होने वाला है। उसमें से हमारे जो कैंडिडेट हाजरा जी कहीं न कहीं हर चीज़ों से भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ के विधायक रहे हैं, 3-3 बार विधायक रहे हैं, तो उनको पता है कहाँ पे किन लोगों से हमें मुझे बात करना है, कहाँ पे मेरे समर्थक हैं। तो इस आधार पे मैं बोल सकता हूँ कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, कहीं न कहीं वो भारी पड़ रहे हैं। तो 1-1 हजार रुपया दे रहे हैं यहाँ की महिलाओं को, बहन को, तो क्या लग रहा है इसका फायदा केदार हाजरा जी को मिलेंगे?
देखिए, आपने भी एक सही बात बोला कि मैया सम्मान योजना जो है, मुझे लगता है कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में सबसे बड़ा लिया गया कदम है। ये मात्र एक महिला को ₹1000 देने का काम ही नहीं हो रहा, जिससे यदि महिला को ₹1000 मिलता है, तो वो पैसा कहीं न कहीं वो अपने बच्चों पे खर्च करती है, अपने घर के बचत के लिए रखती है। तो ये मुझे लगता है एक हेमंत सोरेन जी का एक ऐतिहासिक कदम इसको समझ सकते हैं। मैं इस तरह की योजना को ज़रूर चाहूँगा कि इस तरह की योजना चलनी चाहिए, जिससे महिला को सशक्तिकरण में मदद हो और महिला अपने आर्थिक रूप से यदि मजबूत होगी, तो निश्चित ही अपने समाज को, अपने गाँव के, अपने बच्चे को मजबूत करेगी। झारखंड में सबसे ज्यादा हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन की जोड़ी चल रहा है। कल्पना सोरेन देखिए राजनीतिक में 8 से 10 महीना में ही क्या उतरी, जब से हेमंत सोरेन जेल गए थे वो राजनीतिक में उतरी। आज देखिए उनका जो पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, जिस तरह से लोगों के प्रति उनका प्यार बढ़ रहा है, समर्थन बढ़ रहा है। देखिए देवरी में भी आए थे, उनके पीछे जनसैलाब उमड़े थे। क्या लग रहा है लोगों का कहीं न कहीं कहना है कि भाजपा वाले का कहना है, किसी भी लोग उनको देखने गए थे। क्या वो देखने गए थे? लोग अगर समर्थन नहीं करते तो बताइए भूखे प्यासे क्यों वहाँ पे दिन भर बैठे रहते। और वो भीड़ से क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि आपके यहाँ से जो प्रत्याशी है एकदम से दावे से कह सकते हैं कि हमारे पक्ष में यहाँ की पूरी जनता है और हम पूरी मजबूत है। आने वाला 23 तारीख को हो सकता है कि हमारे ही पार्टी के यहाँ और हमारे ही उम्मीदवार यहाँ के विधायक हो गठबंधन का। देखिए, कल्पना सोरेन जी हमारी स्टार प्रचारक ही नहीं, एक हमारी वक्ता भी बहुत अच्छी वक्ता हैं। यदि लोग उनकी बात को सुनते हैं, तो निश्चित ही प्रभावित होते हैं। तो लोग यदि उनको देखने जा रहे हैं, सिर्फ़ देखने ही नहीं जा रहे हैं, उनकी बातों को सुनने जा रहे हैं। और आपने जैसे बोला कि बहुत कम समय में वो पदार्पण की है अपने राजनीतिक क्षेत्र में, तो मैं भी बताना चाह रहा हूँ, जब हेमंत सोरेन जी जेल गए थे, ठीक उसके अगले दिन मेरे पिताजी का भी देहांत हुआ था। तो ज्यों कल्पना सोरेन मैम है, यहाँ पे राजनीति में पदार्पण की, तो मैं भी उनको देख के ही आया था। मैं भी अपने क्षेत्र में घूमना-फिरना शुरू किया, लेकिन कहीं न कहीं वो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है, तो उनका ग्रोथ जाते होता गया, वो फील्ड में जाते जमते गए। उनके बोलने की जो कला है, जब लोगों को लुभाने की जो कला है, उनके पास बहुत अच्छा है। इसलिए वो लगातार अपनी क्षेत्रों में, अपने कार्य क्षेत्रों में राजनीतिक रूप में एक विशाल जन समर्थन को संबोधित करती है और उसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है कि उनको लोग सुनने के लिए आते हैं। यदि सुनने के लिए आ रहे हैं, तो उनकी बातों से भी लोग प्रभावित होते हैं। हमारी पार्टी का सामूहिक रूप से एक जो घोषणा पत्र निकला है, उसको मैं बताना चाहूँगा। पहली बात तो कि यदि हेमंत सोरेन जी सरकार में फिर से आते हैं, तो वो सारी योजनाएँ लगातार चलती रहेगी, जो उन्होंने जल कल्याणकारी योजना जो चला रखा था। लेकिन यदि वो नहीं आते हैं, तो ये सारी योजनाएँ शायद बंद भी हो जाए, क्योंकि आने वाली सरकार अपने अनुसार से चलाना चाहेगी। तो यदि ये हेमंत सोरेन की सरकार फिर से आती है, तो ये जन कल्याणकारी योजना जो चल रहा है, वो लगातार चलता रहेगा। और